अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। ये टॉपिक है हाउ डज साउंड प्रोड्यूस। ये पेज 113 पे ये टॉपिक आपको मिलेगा बेटे। हम इस टॉपिक में देखना चाहते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। जो भी साउंड हम सुनते हैं वो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे कानों तक जो भी आवाज़ आती है वो हवा के ज़रिए आती है। अगर हवा ना होती तो ये साउंड हम किसी भी किस्म की साउंड ना सुन सकते। उसकी वजह क्या है? हवा जो है इसके अंदर गैसेस हैं। इन गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब पार्टिकल्स किस तरह मूव करते हैं? उनके अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती है, थरथराहट पैदा होती है। वो वाइब्रेशन आगे से आगे ट्रांसफ़र होती जाती है और जब तक वो कानों तक हमारे नहीं पहुंच जाती वो ट्रैवल करती रहती है साउंड, और उसके बाद हमारे ईयर ड्रम के साथ जाके वो वाइब्रेशन टकराती है तो हमारा ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करता है और इस तरह हम वो साउंड सुन सकते हैं। अब हम देखना ये चाहते हैं आज के टॉपिक के लिहाज से कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। इसके लिए हमें किसी ना किसी वास्ते की ज़रूरत होती है, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। मिसाल के तौर पे वो वास्ते क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एयर तो बहुत ही ज़रूरी है। चाहे हम सॉलिड से साउंड सुन रहे हैं, चाहे हम लिक्विड के ज़रिए साउंड सुन रहे हैं, या हम हवा में ही साउंड क्यों नहीं सुन रहे, तो एयर हर सूरत में हमें चाहिए। देखें, मैं यहाँ सॉलिड के अंदर साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो हमारे कानों तक ये कैसे पहुँची है? ये वाइब्रेशन के ज़रिए। वो वाइब्रेशन कहाँ पैदा हुई? हवा के अंदर। हवा के पार्टिकल्स जो हैं वो आगे पीछे मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और चलते 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 हमारे ईयर ड्रम के साथ टकराते हैं और इस तरह हम साउंड सुन सकते हैं। इसी तरह लिक्विड्स के अंदर भी साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट बॉडी नहीं बनाते, वो ज़रा लूज़ होते हैं, इसलिए ज़्यादा तेज़ी के साथ उसके लिक्विड्स के अंदर साउंड जो है वो मूव नहीं करता। इसी तरह जब जो गैसेस हैं उसके अंदर भी वाइब्रेशन तो होती है और साउंड इन वाइब्रेशन के ज़रिए ही हम तक पहुंचता है। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कुछ डेली लाइफ एग्जांपल में, मिसाल के तौर पे हम देख सकते हैं कि मॉस्किटो बजिंग साउंड, मच्छर जब हमारे कान के साथ आके बजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है तो हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। तो वो किस वजह से? उसके विंग्स की थरथराहट से वो साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब आपका दोस्त आपसे बात करता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये साउंड वेव्स किस तरह स्पीकर के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर, माइक के अंदर ये साउंड वेव्स वाइब्रेशन के ज़रिए वहाँ तक स्टोर हो जाती हैं और हम उन्हें उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसी तरह आप जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे जो हवा की नाली है, जैसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसके अंदर ये साउंड प्रोड्यूस होता है और ये साउंड फिर वाइब्रेशन के ज़रिए बाहर आती है। अब हम हवा बाहर निकालते हैं तो वो साउंड में तब्दील हो जाती है वो हवा, और उस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए ज़ाहिर है हम एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। और साउंड बॉक्स से आप यहाँ हाथ लगा के देखेंगे तो आपको वाइब्रेशन सी यहाँ पे महसूस होती है। इसके अलावा अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा बांसुरी वगैरह, आपकी बुक के अंदर एग्जांपल है, बांसुरी वगैरह बजाने से क्या होगा? हवा के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती हैं, वो वाइब्रेशन मूव करती हुई हमारे कानों तक टकराती हैं और इस तरह हम उन साउंड वाइब्रेशंस को ईयर ड्रम के ऊपर महसूस करते हैं और ये साउंड आगे ब्रेन तक चला जाता है और हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसे पहचानते हैं कि ये किस चीज़ का साउंड है। इसी तरह
ये आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम टेबल के साथ स्केल रख के उसके ऊपर वज़न डाल के तो अगर हम ज़ोर से इसे वाइब्रेट करवाएं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ये बुक के अंदर ये वाली आप डायग्राम देख रहे होंगे। इस तरह अगर आप घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि वाइब्रेशन पैदा होती है। और इसी तरह ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी साउंड हमें अच्छी लगती है और जो मशीनों की साउंड है वो हमें बुरी लगती है। जैसे कि लून्स एक ऐसा परिंदा है जो बहुत खूबसूरत साउंड प्रोड्यूस करता है और वो साउंड जो है हमारे जब वो एयर के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है तो वो हमारे कानों को म्यूज़िकल साउंड अच्छी लगती है और मशीनों की साउंड जो है वो हमें अच्छी नहीं लगती। Students, you can ask any question if you want to understand, then you can ask any question on WhatsApp. Thank you very much.